नमस्कार, जय गुरु जी, राधे राधे सभी को। मैं रवीशा विगेरा, निम्नोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड नेम एक्सपर्ट। हम आज बात करेंगे साउथ वेस्ट के वास्तु की। वास्तु क्या है उसे जानने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आज हम बात करेंगे साउथ वेस्ट के बारे में। साउथ वेस्ट का वास्तु क्या कहता है? तो साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है, इट्स अ सब डायरेक्शन ऑफ साउथ एंड वेस्ट। साउथ एंड वेस्ट की बीच की डायरेक्शन को हम साउथ वेस्ट कहते हैं, यानी कि दक्षिण पश्चिम। इस डायरेक्शन को नैऋत्य कोण भी कहते हैं। नैऋत्य कोण क्यों कहते हैं? बिकॉज इस डायरेक्शन के जो रूलर है दैट इज नारुति, जो कि एक डेमन है, इसलिए इस डायरेक्शन को नैऋत्य कोण भी कहते हैं। इस डायरेक्शन में राहु का प्रभाव होता है और इस डायरेक्शन का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन विच कैन मेक यू करोड़पति। अगर आप इस डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं तो ये डायरेक्शन आपकी लाइफ में आपकी मनी को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है, इंक्रीज करता है और आपकी स्टेबिलिटी आपको स्टेबिलिटी भी दिलाता है लाइफ में और ग्रोथ भी दिलाता है। सो इस डायरेक्शन में हम बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ पर धैर्य लक्ष्मी का वास होता है, वीरा लक्ष्मी भी कहते हैं हम उन्हें। ये लक्ष्मी हमें करेज देती है, किसी भी काम को इम्प्लीमेंट करने की शक्ति हमें धैर्य लक्ष्मी से मिलती है। वास्तु पुरुष के फीट इस डायरेक्शन को ऑक्युपाई करते हैं। सो अगर आपके साउथ वेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी फीट्स पर उसका डायरेक्ट असर पड़ता है। आपको फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी लेग्स में। समटाइम यू मेट विद एक्सीडेंट और या आपकी लेग्स में बहुत पेन होता है, उसका कारण भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। दिस डायरेक्शन रिप्रेजेंट अर्थ एलिमेंट। हमें इस डायरेक्शन को हैवी रखना चाहिए, क्लोज रखना चाहिए। यहाँ पर डोर्स विंडो नहीं होनी चाहिए। यहाँ की वॉल्स बाकी सब वॉल से थिकर होनी चाहिए, मतलब मोटी होनी चाहिए और ऊंची होनी चाहिए। इस डायरेक्शन में आपको, बिकॉज ये डायरेक्शन जो है ना, ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आपको प्रदान करती है और आपको मेंटल स्ट्रेंथ भी देती है, एंड स्पेशली द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। अगर ये डायरेक्शन में फ्लॉ नहीं होते तो मेल मेंबर्स को मेंटल स्ट्रेंथ, किसी भी काम को करने के लिए जो हमें प्लानिंग की ज़रूरत है, वो चीज़ आपको इस डायरेक्शन से मिलती है। तो इस डायरेक्शन को आपको हेवी और क्लोज रखना चाहिए। अगर आपके कोई भी डोर या विंडो है इस डायरेक्शन में तो आप हेवी कर्टन्स लगाइए यहाँ पर, सो दैट यहाँ से सनलाइट अंदर एंटर ना कर पाए, राइट? नहीं तो अदरवाइज आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब होंगे एंड फाइनेंशियल लॉस भी होगा। इस डायरेक्शन को मैंने जैसे बताया आपको हेवी रखना है तो अलमीराज होनी चाहिए यहाँ पर। आपके घर का जो भी सबसे ज़्यादा हेवी फर्नीचर है वो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। एंड इस डायरेक्शन में आप कैश बॉक्स भी रख सकते हैं। और अगर आपका कैश बॉक्स नॉर्थ की तरफ ओपन होता है, उसका जो डोर है वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट को फेस करता है, सो उसमें कैश फ्लो बहुत होता है। कैश इजीली, मतलब दैट कैश बॉक्स अट्रैक्ट दी मनी। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर चिल्ड्रन बेडरूम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मास्टर बेडरूम होना चाहिए। यहाँ पर जो भी घर का मुखिया है उसका रूम होना चाहिए। अब मुखिया की अगर हम बात करते हैं तो दो चीज़ें देखते हैं। जो घर के बुजुर्ग हैं, अगर आप उनको ये कमरा दे रहे हैं, अगर द मेल मेंबर इज स्टिल वर्किंग, आपके पिताजी वर्क कर रहे हैं, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपको उनको देनी है। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, योर पेरेंट्स आर नॉट वर्किंग एंड यू आर द ओनली पर्सन हु इज वर्किंग इन द फैमिली, तो आपको ये डायरेक्शन देनी चाहिए। सो इस डायरेक्शन को हम देते हैं जो कि मेन अर्निंग मेंबर है घर का, उसको ये रूम लेना चाहिए। एंड यहाँ पर चिल्ड्रन बेडरूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गेस्ट रूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वॉशरूम नहीं होना चाहिए, ड्राइंग रूम भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वॉशरूम अगर होगा तो आपके घर से आपका कैश जो है वो बाहर जाएगा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू ये राहु की डायरेक्शन है।
अगर यहाँ पर वॉशरूम हुआ तो घर में किसी ना किसी को किसी ना किसी टाइप की एडिक्शन भी हो सकती है। सो हमें इस डायरेक्शन में वॉशरूम कभी नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें कमर्शियल लैंड्स की, कमर्शियल ऑफिसेज की, सो जो भी बॉस है, बॉस का कमरा साउथ वेस्ट में होना चाहिए, तो वो बेटर होता है। आप अपने एम्प्लॉयज़ से अच्छे से काम ले पाते हैं, बिकॉज आप खुद एक स्टेबिलिटी के जोन में बैठे हैं, स्किल के जोन में बैठे हैं। सो यू हैव द स्किल टू हैंडल ईच एंड एवरी वन, सो द बॉस शुड हैव दिस डायरेक्शन। अगर ये जगह आपकी ओपन है तो यहाँ पर बिग ट्रीज आप लगा सकते हैं, पर आपको किसी भी तरह के प्लांटर्स यहाँ नहीं लगाने, कोई भी प्लांट्स यहाँ नहीं होने चाहिए। अगर इस डायरेक्शन में प्लांट्स हुए तो आपके घर के रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। सास की बहू से नहीं बनेगी, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम, हर किसी को एक दूसरे से बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। तो यहाँ पर किसी भी टाइप के प्लांट्स नहीं होने चाहिए। अगर इस डायरेक्शन में कोई भी फ्लॉ है तो हमें क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं आपको क्या करना है, आपको रेगुलरली बर्ड्स को फीड करना है। आप 7 तरह का अनाज फीड कर सकते हैं, बाजरा डाल सकते हैं, आपको बर्ड्स को फीड करना है। बट लेकिन आप ये काम अपने घर की छत पे बिल्कुल ना करें। इसे आप बाहर चौराहे पर या कहीं और इस चीज़ को करें, बट अपने घर की छत पर प्लीज़ मत करिएगा। ये मैंने आपको क्यों बताया, बिकॉज़ मिसेस जैन ने पूछा कि मेरे घर पर कबूतर आते हैं और मैं घर पर बाजरा डालती हूँ उनके लिए, तो क्या मैं सही करती हूँ? तो मैं उनका आंसर दे रही हूँ उनकी क्वेरी का कि नहीं, आप सही नहीं करते हैं। आपको अपने घर की छत पर कभी भी ये चीज़ नहीं करनी है। देखिए, बर्ड्स को फीड करना इज़ गुड, आप उनके लिए पानी रखिए, बट अगर आप रेगुलरली कुछ भी आप डालते हैं बर्ड्स के लिए, सो बर्ड्स की जगह पिजन्स भी आते हैं, कबूतर भी आते हैं, क्रो, कौवा आता है, जो कि शनि के मित्र हैं और हमारे पूर्वजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अच्छा है उनको फीड करना, बट जब आप ये चीज़ रेगुलर करते हैं तो क्या होता है, आपने कहा कबूतर आते हैं आपके घर पे, तो कबूतर, पिजन इज़ नॉट गुड। अगर वो आपके घर आते हैं, so they are bringing lot of health issue in your home, so that's why आपको कभी भी अपने घर पे ये काम नहीं करना है। दूसरा, आप यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई बालकनी है या विंडो है या डोर है, तो आप बाहर एक तांबे का स्वास्तिक लगा सकते हैं, सो दैट वहाँ से जो रेज आएंगी, अल्ट्रावायलेट रेज, वो आपको वो प्योर होकर घर में एंटर करें, राइट। अदरवाइज डोर्स के लिए हम दोबारा फिर कभी बात करेंगे, डोर्स एंड डायरेक्शंस के लिए, जो कि मिसेस गुंजाल जी ने पूछा। इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी, बट लेटर ऑन। एंड सेकेंड रेमेडी आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपने पूर्वजों की फ़ोटोग्राफ्स लगा सकते हैं। आप यहाँ पर वुडन फ्रेम में अपने पूर्वजों की फ़ोटोग्राफ्स लगाइए, सो दैट इस जोन में वो थोड़ा सा आपको रिलीफ देगा, आपको ब्लेसिंग मिलेंगी उनकी, तो आपकी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। सो अदरवाइज आई वुड सजेस्ट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन। इन द स्टार्टिंग ओनली आई टोल्ड यू दैट ये आपके मनी को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकता है, आपको करोड़पति बना सकता है। सो बेटर इज दिस, you should go for Vastu consultation to make your house better place for you, for your life and for your career and growth. Thank you for watching this video. आप भी अपनी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।